अरे बता तो दे, तू कब बन रही है नासिर की दुल्हन? देख मैं मारूंगी। ये तो नासिर के प्यार में दीवानी हो गई है, अब मारने लगी है बेचारी। सीमा, आओ बाबा। तुम्हारा खत आया है। मेरा खत? हाँ हाँ, नाटनिया का है शायद। तुमने कहाँ से लिया है? मुझे ठाक बाबू ने दिया था। कहा था ना, तुम तो 3 महीने लगा दोगे खत पढ़ने में। वाह, 3 महीने क्यों लगाते? 2 महीने में पढ़ देंगे। ना बाबा ना, तुम छुट्टी करो। तुम्हारी मर्जी। चलो क्या लिखा खत में? माशाल्लाह माशाल्लाह, चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। जिस कदर तारीफ सुनी थी उससे कहीं ज्यादा हसीन पाया मेरी जान। लो कर लो बात। चंदा भाई, ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि सरकार ने तुम्हें कबूल कर लिया। कसम पैदा करने वाले की तेरी किस्मत का फाटक खुल गया चंदा भाई। हम हसीन चीजों के कदरदान है चंदा भाई, बस तुम हमारी हो जाओ। बताना क्या कुछ लिखा है खत में? लिखा है सीमा, तू मुझे बहुत याद आती है। तेरे बिना शहर में एक पल दिल नहीं लगता मेरा। पर तू भी तो उसे याद करती है ना। तू क्या जाने, मन ही मन में मैं उसे कितना याद करती हूँ। सांस लेती हूँ तो जुबान से उसी का नाम निकलता है। अरे तो तुम लिख देना कि 2-4 रोज के लिए गाँव आ जाए। वो तो आज शाम खुद आ रहा है। अच्छा, ये भी लिखा है खत में, तो उसकी सालगिरह का जश्न में जाएगी ना? नहीं रेशमा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वहाँ चौधरी होता है ना, तो फिर क्या हुआ? वो मुझे बुरी नजर से देखता है। ये तूने कैसे जाना? लड़की चाहे कितनी ही भोली क्यों ना हो, मर्द की बुरी नजर फौरन पहचान लेती है। पगली कहीं से प्यार से बात तो क्या होता है? सालगिरह पे जाओगी ना? अच्छा चलूंगी। ए सीमा जी। अरे जुम्मन तू? हाँ मैं। पर तू क्या सारी रात यहीं सोती रही है? पानी भरने आई थी, आंख लग गई। हाय, किसी ने बिल्कुल सच कहा है, जवानी बड़ी मस्तानी होती है। पर कसम पैदा करने वाले की तुझे इस तरह सोते देखकर मेरे दिल को धक्का लगा। पर तुझे क्या? हाय, तू समझती क्यों नहीं? मुझे तेरे साथ वो हो गई। वो क्या? अरे वही जो सीरी को मिस्टर मजनू के साथ हो गई थी, और वो जंगल में पुन्नू पुन्नू पुकारती फिरती थी, पुन्नू पुन्नू पुन्नू। और लैला ने जिसकी खातिर रांझे के लिए कच्चे घड़े पे बैठ कर दरिया रावी में जान दे दी थी, और सोनी ने जिसकी खातिर मिर्जा साहब के तीर उतार दिए थे। अच्छा, तो तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है? हाँ सीमा, कसम पैदा करने वाले की, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हाँ अच्छा, मैं अब चला। मुझे ना उठाए तो दे। मैं? हाँ। अच्छा, अब हम चले हैं। तेरा सत्यानाश। हो ना, मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गाड़ी लेट हो गई थी सीमा, मेरे बस में होता तो मैं उठकर तुम्हारे पास पहुँच जाता। शहर जाकर तो अपनी सीमा को भूल ही जाते हो ना। क्या कह रही है सीमा? मैं और तुम्हें भूल जाऊं? तुम तो मेरी जिंदगी हो। हाँ, एक बात याद आई सीमा, आज मेरी सालगिरह है, तुम आओगी ना? मैं नहीं आऊंगी। नहीं आओगी? नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। आओगी नहीं आओगी? तो सरकार, अब आ भी जाइए। अच्छा सीमा, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। तुम आओगी ना? आऊंगी।
शराब टेप पे डाली, कबाब टेप पे गया। नासिर अभी तक नहीं आया। सरकार, अबे तू कहाँ मिल गया था? सरकार, आज सवेरे सवेरे आपके लिए एक चिड़िया को दाना डाल दिया था। आज झूठा कैसी सरकार? आपके सर की कसम, उसकी सहेली आदमी काम खराब हो गया। अब फिर क्या हुआ? काम ही खराब हो गया सरकार। अरे ये तूने होलिया क्या बना रखा? ये मट्टी खाने लगाई है, मट्टी फिटन लग गई। सरकार तशरीफ ले आए हैं, संभालो संभालो। नाथ जी, आओ फजलू भैया। अच्छा, तुमने सुना छोटे सरकार आए हैं? छोटे सरकार आए हैं? आ गए हैं। यही खबर सुनाने के लिए तो मैं तुझे उड़ीकता फिर रहा हूँ, और तू यहाँ ट्यूबवेल पे मंदिर ढाए बैठी है। जानती हो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे अगर नाजी नाचेगी तो मैं सालगिरह मनाऊंगा, वरना नहीं। तो फिर मैं जरूर नाचूंगी। हाँ हाँ जरूर। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? आज नासिर भैया की सालगिरह है ना बाबा, क्या तुम जश्न में नहीं जाओगे? अरे मैं कहाँ जाऊंगा, ये तो सब पेट भरे की बातें हैं बेटा। चलो बाजी हम तो चलें, सारी सहेलियां तुम्हारी राह तक रही होंगी। अरे तुम अभी यही हो? वहाँ तो नाच शुरू हो गया होगा। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तुम जाओ बेटा, मैंने तुझे थोड़ा मना किया है, सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा। चलो बाजी हम चलें।
जश्न कैसा रहा बेटी? बहुत अच्छा रहा बाबा, खूब नाच गाना हुआ। तुम वहाँ से एकदम क्यों चली आई बाजी? बस चली आई। क्यों, क्या हुआ बेटी? बात ये थी बाबा कि मेरे सर में दर्द होने लग गया था। अच्छा। सफेद, अबे जुम्मन, आज मुझे अपने बाल सफेद देखकर पहली मर्तबा एहसास हुआ है कि अपनी जवानी बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक दे रही है। कसम पैदा करने वाले की क्या बात की है, असल जवानी तो अब आई है सरकार पे। वो कैसे? आप इस मरतबा शादी के लिए हाँ कर दे तो 1001 रिश्ते आ जाए लड़कियों के। हाँ क्यों बेटा? आजकल तो सफेद बालों का कोई होता ही नहीं। झूठ तो नहीं बोलते। अरे नहीं सरकार, आप हाँ तो करके देखिए। लेकिन जिससे हम शादी करना चाहते हैं उसे हासिल करना बड़ी मुश्किल बात है। नाम आप बताइए, लाना मेरा जिम्मा। तो सुन लो, उसका नाम सीमा है। सीमा? आएगी, जरूर आएगी, पर सरकार मेरा इनाम है। अरे तू इनाम की सोच रहा है? अब मैं तो तुझे नौकरी से बर्खास्त करने की सोच रहा हूँ। तो डर गया ना? डर गया? अरे तुम इस बेचारी भोली को चारा डाले बगैर ही चली गई। जाओ इसको चारा डालो, वरना ये तमाम रात चीखती रहेगी। ये भोली नहीं, बड़ी चालाक है बाबा। इसे जितना भी चारा डालो उतना ही कम है। अच्छा डाल देती। जानवरों की बोली तो तुम्हें खूब आती। आज चांद भी कितना खूबसूरत लग रहा है। मगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं, ये चांद, और चांदनी भी तुम्हारा ही अक्स है सीमा। शहर जाकर बातें बनानी तो खूब सीख ली है, मुंह देखे कि मोहब्बत तो कोई तुमसे सीखे। खुदा गवाह है सीमा, तुम्हारे बगैर शहर में एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। तन्हाइयां डसने लगी थी मुझे। तुम्हारे बिना मैं भी तो यहाँ तड़प रही थी। अब तो शहर नहीं जाओगे ना? शहर तो जाना ही होगा सीमा, लेकिन जब लौट कर आऊंगा तो फिर हमेशा के लिए तुम्हारा ही हो जाऊंगा। खबरदार! अच्छा अब मैं चलती हूँ। मैं सुबह यही तुम्हारा इंतजार करूंगा सीमा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तो कहती हूँ नासिर अब नहीं आएगा। मेरा नासिर ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा बाबा तुम इंतजार करो, मैं तो चली। जाइए। नासिर। सीमा माफ करना, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। तुम्हारा इंतजार तो मैं जिंदगी भर कर सकती हूँ। जानती हूँ मैं तुमसे क्या कहने आया हूँ? सुबह से मेरी बाई आंख फड़क रही थी, मैं समझ गई कि तुम आज शहर जरूर जाओगे। यही बताने आए हो ना? हाँ सीमा, मैं शहर जा रहा हूँ। कुछ दिन और नहीं रुक सकते? इम्तिहान खत्म होते ही हमेशा के लिए लौट आऊंगा, फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? क्या? ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो। अब देखो। अंगूठी? हाँ सीमा, ये अंगूठी हमारे खानदान की बहू को पहनाई जाती है। अब तुम मेरी हो। ये अंगूठी पहनाकर मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान तमाम फासले खत्म कर दिए। अब तुम मेरी अमानत और इज्जत ही नहीं, हवेली की बहू भी हो। मुझे मुस्कुराकर रुखसत करो सीमा। मैं जाते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। सरकार आइए, गाड़ी निकल जाएगी। मुस्कुराओ, हंसो। शाबाश। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आ भी जाइए।
ये लो बाबा, रोटी खा लो। जीती रहो बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई जुम्मन, खाना खा लो। ना बाबा, मैं तो खाकर आया हूँ। थोड़ा सा तो खा लो। अच्छा, तेरे ख्याल से खा लेता हूँ, कहीं खफा ना हो जाए। बिस्मिल्लाह। बाबा, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? हाँ, तुम्हें चौधरी जी ने बुलाया है। चौधरी जी ने बुलाया है? वही कर्जे की बात है ना? अरे नहीं, कुछ और ही बात है। बाबा, सीमा तो देखते देखते जवान हो गई। पर तुझे क्या? तूने तो बस खफा ही होना सीखा है। कसम पैदा करने वाले की कभी तो हंस के भी बात कर लिया कर मुझसे। बेटी, ये तेरा भाई है। भाई ऐसे होते हैं? नहीं तो दो सील होते हैं भाइयों के सर पे। होते होंगे। कसम पैदा करने वाले की, तू मुझे अपना समझे ना समझे, पर मैं तुझे गैर नहीं समझता। बाबा, पर तुझे चौधरी ने क्यों बुलाया है? पता नहीं क्या काम है मुझसे। बड़े आदमी गरीबों को बगैर मतलब के कहाँ याद करते हैं। अब तू याद कर लिया ना बाबा, बस चल पड़ो बिस्मिल्लाह कह के। लो बेटी, मैं अभी आया। चलो भाई। बाबा कहाँ गए हैं बाजी? चौधरी ने बुलाया है। चौधरी ने बुलाया है? पर वो क्यों? लो कर लो बात। हुजूर, जुम्मन भी शेरू चाचा को लेके बस आता ही होगा। भाई मक्खन, बाबा शेरू को ऐसा मक्खन लगाओ कि वो सीमा को हमारे दिल की रानी बना दे। सरकार, वो शेरू बाबा आ गया। अब भाई शेरू, अंदर आ जाओ। सलाम चौधरी जी। सलाम शेरू। अब बैठो भाई, ऊपर बैठो। आपने याद किया था, चला आया। चौधरी जी को तुम्हारी बड़ी फिक्र लगी रहती है। कसम पैदा करने वाले की हर वक्त यही कहते रहते हैं, शेरू बेचारे पर बड़ा बोझ है। अबे क्यों मक्खन, लो कर लो बात। जवान बेटी है बेचारे की, और बाल बाल कर्ज में बिंधा हुआ है। मेहरबानी है चौधरी जी की, जो हम गरीबों के लिए इतना भी सोच लेते हैं। शेरू, तुमने सीमा का कहीं बंदोबस्त किया है? भाई मेरी मानो तो उसकी शादी कर दो। गरीब की बेटी के हाथ इतनी जल्दी पीले नहीं हुआ करते। सोचता हूँ अब के फसल में कुछ पैसे हाथ आ जाएं तो हाथ पीले कर दूं। लो कर लो बात। अरे शेरू चाचा, तुम्हारी तमाम फसल तो पहले ही चौधरी साहब के नाम हो चुकी है, और फिर तुमने उधार भी तो ले रखा है इनसे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। एक तरकीब है 16 आने पूरी। कसम पैदा करने वाले की सीमा के साथ साथ तुम भी अपने हाथ नीले पीले कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये शेरू चाचा कि अपने चौधरी जी को तो जानती ही हो, कितने नेक और शरीफ आदमी है, और फिर मालदार भी तो हैं। भाई अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो गरीबों का सच्चा खादिम हूँ। मैंने कहा शेरू चाचा, अगर सीमा बिटिया की अपने चौधरी जी से शादी कर दो तो राज करेगी, राज रानी बन के रहेगी चौधरी जी के महल में। ये कैसे हो सकता है? सीमा तो इनकी बेटी के बराबर है। बेटी के बराबर है? ओ, बेटी तो नहीं। चौधरी साहब, गरीब गरीब जरूर होता है मगर बेगैरत नहीं। गरीबों की इज्जत खरीदी नहीं जा सकती चौधरी साहब। मैं अपने हाथों अपनी बेटी का गला घोंट सकता हूँ मगर एक बूढ़े के साथ सीमा की शादी नहीं कर सकता। शेरू, आज किस्मत तुम पर मेहरबान है, दौलत तुम्हारे कदमों में है। ऐसा न हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। बूढ़े बाप की आंखों पर लालच की पट्टी बांधने की कोशिश न करो चौधरी। दौलत तानी जानी है, जिसकी इज्जत एक दफा चली जाती है वो सारी जिंदगी के लिए कंगाल हो जाता है। इस कमीने को धकेलने के बाहर निकाल दो। खुदा की लाठी बे आवाज है चौधरी। अगर मेरी तरह तुमसे तुम्हारी लड़की का कुछ सौदा करता। ये चोट तुम्हें कैसे लगी बाबा? तुम तो हवेली गए थे ना?
हाँ, ये सोच कर गया था कि अमीर गरीबों पर खुदा का साया होते हैं, मगर वहां जाकर पता चला कि उस साया में भी गरीब उनकी दौलत की आग में झुलस कर रह जाता। ये क्या कह रहे हो बाबा? ठीक कह रहा हूँ बेटी। चौधरी की हवेली वो दुकान है जहाँ गरीबों की इज्जत नीलाम की जाती है, उनकी इज्जत की बोली दी जाती है, आबरू का सौदा किया जाता। मगर उसे तुम्हारी जिंदगी से खेलने का क्या हक था बाबा? हाथ ना टूटा उस पापी के। मुझे बताओ बाबा, किसने मारा है तुम्हें? मैं उसका सर तोड़ दूंगा। नहीं बेटे, तेरा हाथ तो उसके दामन तक भी नहीं पहुंच सकता। चल, एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो जबान खींच लूंगा बुद्धि से। देखते क्या हो, उठा लो सारा सामान। तुम ये सामान नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? कसम पैदा करने वाले की, तू कहे तो तुझे भी उठा कर ले जाओ। बको मत। तू कहे तो इससे ज्यादा सामान और मवेशी आ सकते हैं तेरे घर में, पर तेरा बाप तो चौधरी जी की बात ही ना माने है। गरीब की इज्जत चौधरी की तमाम दौलत और जायदाद से ज्यादा कीमती होती है मक्खन। खबरदार जो तूने फिर कभी ऐसी बात कही तो फिर हट जा सामने से। खुदा के कैद से डरो जालिमों। ले जाओ ये सब सामान। बाजी मुन्ने बता दे मेरे बच्चे, जालिमों, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? निकल जाओ यहाँ से, निकलो। सारी उम्र अपनी इज्जत को लेकर हवा खाते फिरो शेरू। चल बे जुम्मन, चल बे। बेटी, मौत अब शायद ज्यादा मोहलत न दे। मेरे बाद मुन्ने की तुम माँ भी हो और बहन भी।
बहन बनकर इसके दुख सुख में शरीक रहना और मां बनकर इसकी परवरिश करना मुन्ना मुझे बहुत ही प्यारा है। बाबा बाबा मेरे मरने के बाद तुम इतनी दूर चली जाना कि जुल्म का हाथ तुम तक न पहुंच सके। हम मैं तुम्हें खुदा की सुपुर्द करता हूँ। बाजी बाजी बाबा बेरहम आसमान, तुझे न मेरे आंसुओं पर रहम आया, न बाबा के बुढ़ापे पर। तूने ना मुन्ने की मासूमियत पर तरस खाया, ना मेरी कमजोर जवानी पर। जवाब दे, तेरी बिजलियां कमजोरों पर क्यों गिरती है, तेरी हवाएं जालिमों का साथ क्यों देती है? मुझे बता, किससे बकरा कर बेकसों की फरियाद क्यों बेअसर हो जाती है? ए गूंगे और बहरे आसमान, तेरी बिजलियां उन पर क्यों नहीं गिरती जो तेरी छत के नीचे जुल्म का बाजार सजाए बैठे? बाजी ये क्या कह रही हो बाजी? ठीक ही तो कह रही हूँ मुन्ने। इस अंधेरे में छुपे हुए आसमान ने तो हमारी जिंदगी पर भी अंधेरा कर दिया है। ना काम के ना काज के और दुश्मन शराब और कबाब के। अल्लाह कल्लो बात। सरकार अगर फिरोज चाचा मान जाता ना तो कसम खुदा की मजा आ जाता। अबे कुछ सीमा का पता चला? सरकार पता नहीं किधर गई बगैर बताए। अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता बाजी। हिम्मत से काम लो मुन्ने, शायद कहीं सर छुपाने को जगह मिल जाए। बहुत जोर की भूख लग रही है बाजी, अब मुझसे नहीं चला जाता। अच्छा तो तुम यहाँ ठहरो, मैं कहीं से तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। अल्लाह मियाँ, मेरी बाजी को खाना मिल गया। तुम भूखे हो बेटा? हाँ बाबा, अभी अभी मेरी बाजी खाना लेने गई है। तुम मेरे साथ खा लो। नहीं बाबा, कोई भाई अपनी भूखी बहन के बगैर नहीं खा सकता। अरे बेटे वो आएगी तो वो भी खा लेगी। लो खाओ। मजबूर ना करो बाबा। खाना नहीं तो मिठाई खा लो, भूख मर जाएगी। फकीर का कहना ना टालो बेटा। अगर आप कहते हैं तो खा लेता हूँ, जी नहीं चाहता। क्या खिला दिया बाबा? बाजी गांव वालों ने नजरें खेल ली है नाजी। ये सोच कर यहाँ रुक गई थी कि अगर तूने बिना पहचाने तो यहीं से लौट जाऊंगी। तो तुम मुझे समझती हो? गैर समझती तो आती थी। बाबा के मरने का मुझे बहुत सदमा हुआ है सीमा। मुन्ना कहाँ है? मुन्ने के लिए तो खाना लेने आई थी। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी लाती हूँ। उस दिन तेरे बाप की जितने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। कसम पैदा करने वाले की सीधी तरह चली जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भिखारन कहेगी। चल
ये तो ऐसे अच्छे खबरदार जो हल्की तुझसे मिलने की कोशिश की टाइम ही तोड़ दूंगा। चल मेरे बात मुन्ने की तुम माँ भी हो और बहन भी। माँ बनकर इसकी परवरिश करना। मैं अंगूठी नहीं बेचूंगी, अंगूठी वापस दे दो। ये अंगूठी अब चौधरी वापस करेगा और मेरे साथ चलो। नहीं खुदा के लिए मुझे वहां नहीं। तुम केकड़े सीमा का कुछ पता चला? लो कर लो बात। मेरा ख्याल है कि सीमा बीबी वफात में आ गई। अरे खुदा वालेकुम सरकार। कसम पैदा करने वाले की आज सवेरे सवेरे सीमा मुझे नजर आ गई। हाँ सरकार, वो मेरी बहन से खाना मांगने आई थी। मैंने उन्हें धक्के देकर भगा दिया। लानत तुम पे। कमरा हाथ में आया होगा, शिकार लगा दिया। ऐसे चलो। कौन है? चलो अंदर। ये अंगूठी मेरे पास बेचने आई थी। हमारी अंगूठी उसके पास कहां से? खुद पूछ लो। तुम जा सकते हो, तुम भी जाओ। हम अपने चोर से ये अंगूठी कहां से? मैंने चोरी नहीं की चौधरी जी, मैं चोर नहीं। तुमने चोरी की है सीमा। हम चाहे तो तुम्हें हाथ कर बताओ ये अंगूठी कहां से? ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन यकीन कीजिए मैं बेकसूर हूँ। मुझे जाने दीजिए, मुन्ना मेरी राह देख रहा होगा। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। तुम कदमों में झुकने के लिए नहीं, झुकाने के लिए पैदा हुई हो सीमा। आओ मेरे सीने से लग जाओ। मैं आपकी बेटी के बराबर हूँ। बेटी के बराबर हो? बेटी तो नहीं हो। आज हम तुम्हें तुमसे छीन लेना चाहते हैं सीमा। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। बंदों के सामने खुदा को मत लाभ देना। छोड़ दो मुझे। मैं कहाँ हूँ बाबा? अपने गाने पर हो बेटा। बाजी कहाँ है? मैं बाजी के पास जाऊंगा। अब तू बाजी के पास नहीं जा सकता, यही रहेगा, समझा? मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तुम्हें यही रहना पड़ेगा। अगर भागने की कोशिश की मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो देखा तुमने? मैं नहीं भागूंगा। अगर तुम चाहो तो हजारों रुपया कमा सकते हो, सोने चांदी में खेल सकते हो। ये क्या कह रहे हो बाबा? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तू भीख मांगेगा, तेरी मासूमियत लोगों के दिलों में रहम भरकर उनकी जेबें खाली करा सकती है। नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगा। इन नन्हे नन्हे हाथों से मेहनत मजदूरी कर लूंगा, मगर भीख नहीं मांगूंगा। दुनिया का हर शख्स बेकारी है, उससे हर शख्स अपने मतलब की भीख मांगता है, और तू भी मांगेगा। नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। हाँ कहो, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अच्छा, शाबाश। बाबू, तुमने कुछ सुना? सीमा ने सेठ का खून कर दिया। उसने अपने बाप का बदला ले लिया। वो बेचारे क्या बदला ले सकती है? तुम ठीक कहते हो, उसने अपनी इज्जत बचाई है। ठीक है ठीक तो है, लेकिन किसने नासिर मियां को भी खबर दी है या नहीं? अब्बा जान तो गलत रास्ते पर डालने वाले तुम और सिर्फ तुम लोग हो। तुम्हारी ही खुशामदों से वो भूल गए कि वो इस गांव के चौधरी भी है, और वो ये भी भूल गए इस गांव की जितनी बेटियां हैं उनकी अपनी बेटियां हैं। आखिर अब्बा जान के गुनाह उन्हें ले डूबे।
उनका खून सीमा ने नहीं किया। मेरी क्या मजाल थी सरकार जो उनका खून करता। कसम पैदा करने वाले की उनको खून में नहाया हुआ देखकर तो खुद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लोकल्लो बास हुजूर, मेरे हाथ पांव तो इतने कांपे कि बस कांपते ही रहे। बकवास करते हो। जी हुजूर। सिर्फ तुम ही वो लोग हो जिन्होंने अब्बाजान को गुनाहों के इस अंधेरे में ला कर दिया। बताओ, तुम में से वो कौन है जिसने अब्बाजान को गलत रास्ते पर डाला? मक्खन सरकार, मक्खन। लोकल्लो बास हुजूर, ये जुम्मन ही तो है जो सरकार को शराब ला कर दिया करता था। तुम लोग अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मुंशी चाचा। जी सरकार। आप शहर तार दे दे कि मैं आ रहा हूँ। मगर नासिर मियाँ, आपका यहाँ रहना भी तो बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ की तमाम जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है। मैं कभी कभार गांव आता रहूंगा। और हाँ, मेरा सामान गाड़ी में रखवा दो। जैसे आपकी मर्जी। खुदा के वास्ते खाना दे दो बाबू। मुन्ने ठहरो। मुन्ने रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रुक जाओ मुन्ने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जान से मार दूंगा। जान से मार डालो, मगर मैं भीख नहीं मांगूंगा। तू भीख नहीं मांगेगा तो मैं खाऊंगा कहाँ से? भीख से भूख अच्छी है बाबा, हाथ फैलाने से मर जाना कहीं बेहतर है। तू मुझे सबक सिखाने चला है? भीख मांगने से तो खुदा ने भी मना किया है बाबा। अबे खुदा मरने के बाद पूछेगा, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। ये जिंदगी भी उसी की दी हुई है, मैं उसका हुक्म नहीं जान सकता। जहाँ मेरा हुक्म चलेगा मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सीमा कि मेरे बाप की इस दलील हरकत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है। ये सब तकदीर का खेल है नासिर। पहले घर छिन गया, फिर बाप का साया सर से उठ गया, और मुन्ना। हाँ हाँ सीमा, मुन्ना कहाँ है? न जाने। इस दुनिया के झूठे नाते जीवन है एक सपना, सुख के साथ सब है यारो, दुख में नहीं कोई अपना। इस दुनिया से कर शिकवा ना गिला, इस दुनिया से कर शिकवा ना गिला, जहाँ प्यार के बदले दर्द मिला, इस दुनिया से कर शिकवा ना गिला। गम हो बेशुमार जहाँ कोई क्या जिए, गम हो बेशुमार जहाँ कोई क्या जिए, कब तलक फिरे कोई शकीसा दिल ये, दुनिया ये
को क्या किया, शिकवा ना गिला, इस दुनिया से कर शिकवा ना गिला। आरज़ू के फूल यहाँ कोई क्या चुने, आरज़ू के फूल यहाँ कोई क्या चुने, बागबान हर कली में खार भर दिए, देगा ये ज़माना तेरे दुख की क्या दवा, शिकवा ना गिला, इस दुनिया से कर शिकवा ना गिला। अब लगाए किस यतीम को गले, यतीम को कौन या किसी के गम में रात दिन जले, किसी ने भी मुश्किल में साथ ना दिया, शिकवा ना गिला, इस दुनिया से कर शिकवा ना गिला, दुनिया से कर शिकवा ना गिला। जहाँ प्यार के बदले दर्द मिला, इस दुनिया से कर शिकवा ना गिला। लड़के, कौन हो तुम? भैया। हाँ मुन्ने, अब तुम अपनी बाजी को कभी ना देख सकोगे। वो अपनी इज्जत बचाते हुए मर गई थी। क्या कह रहे हैं आप? मेरी बाजी मर गई? हाँ मुन्ने, उसने अपनी इज्जत के डाकू को कत्ल कर दिया था। मेरी बाजी? तो क्या मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ भैया? घबराओ मत मुन्ने, मैं तो तुम्हारा भाई जिंदा हूँ। हाँ मुन्ने। अरे नहीं, सच सच बताओ, 50,000 का किसने किया? जी सीमा ने। मैंने खुद इसके हाथ में चाकू देखा था। उसने चौधरी का खून क्यों किया? जी बात यह है कि सीमा के बाप ने चौधरी जी से कर्जा दिया था, उसने कर्जा वापस नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जी उन्होंने उसे धक्के देकर गांव से निकाल दिया और सीमा ने अपने बाप का बदला लेने के लिए चौधरी जी का खून कर दिया। दूसरे गवाह को हाजिर किया जाए। सलाम सरकार। तुम्हारा नाम? मक्खन सरकार। जो कुछ कहोगे सच सच कहोगे? सच सच कहूंगा। जब चौधरी का खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? कमरे के बाहर था जनाबे वाला। चौधरी साहब की चीख सुनकर अंदर दौड़ा गया। वहां जाकर मैंने देखा कि चौधरी साहब खून में लथपथ पड़े हैं और सीमा उनके पास ही चाकू लिए खड़ी है। तुम जा सकते हो। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि चौधरी की बुरी नीयत देखकर मैंने भागने की कोशिश की, मगर उसने मुझे रास्ता न दी। तब अपनी इज्जत बचाने का मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया और मैंने उसे कत्ल कर दिया। मार दिया उस शख्स को जो अपने गुनाह की कालक मेरे चेहरे पे मलना चाहता था। कत्ल कर दिया उस आदमी को जो मुझे बेआबरू करना चाहता था। वकीलों की बहस, गवाहों और मुल्ज़मा के बयानात सुनकर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुल्ज़मा सीमा ने अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए चौधरी फजल हक को कत्ल किया था। लिहाजा मुल्ज़मा सीमा को ज़ेर दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान 14 साल कैद बामशक्कत की सजा दी जाती है।
जे मांग भी लवे तो फिर की है 10-20 हज़ार रुपए तेरे सिर तो कुर्बान कर सकने हैं बस असि तो तेरे सिर तो जान भी कुर्बान कर सकते हैं। ओए की ले साढ़े सिर तो जान कुर्बान कर दे तेरे आसान जो बराबर कर लेंगे। शरीफ बंदे किसी ने मार तो नहीं सकते पर मर तो सकते हैं। जाओ गलों मिलाओ नामी बंदे क्यों बदनाम कर रही हैं पूरे शहर से खड़ाक। क्या बात है भैया? खैर तो है, डॉक्टर को बुलाओ। कोई बात नहीं मुन्ने, तुम अपना सबक याद करो।
ठीक ही कहा कि उसकी बहन मर गई है, वरना उसे 14 साल तक मेरा इंतजार करना पड़ता। और ये भी मुमकिन था कि वो कातला का भाई कहलाना पसंद न करता। असली शादी कर लो नासिर। क्या कह रही हो सीमा? मैं शादी कर लूं? मैं तुम्हारी याद में ये दिन गुजार लूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। ठहरो नासिर, मुन्ने का ख्याल रखना और उसे एक पल भी अपनी आंखों से ओझल न होने देना। तुम फिक्र ना करो सीमा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Quaid-e-Azam was a man of discipline and faith. Quaid-e-Azam was a very wise man. Mr. Ayub is a good president of Pakistan. मुन्ने, जी भैया। अरे मुन्ने, तुम यहाँ चुपके बैठे हुए थे? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। मैं तो यहाँ बैठा पढ़ रहा था, आप यूं ही परेशान हो गया भैया। बस यूं ही दिल चाहता है कि हर वक्त तुम मेरी आंखों के सामने रहो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। और हाँ मुन्ने, तुम आज का अपना सबक तो सुनाओ। I had taken my seat in the most comfortable corner of a railway carriage when a newsboy appeared at the window with his usual cry of, "Paper, sir." I handed a penny. सलीम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार हूं भैया। सलीम, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम घर पर ही रहना। अच्छा भैया, मगर आपसे कई मरतबा पूछ चुका हूं, बाहर जाने के मुतालिक बताते नहीं। वक्त आने पर बता दूंगा सलीम। चलो, तुम्हें देर हो गई। ये किस लड़की की तस्वीर है सलीम? ये मेरी क्लास फेलो नाहिद है भैया। नाहिद? किसकी लड़की? डॉक्टर नूर की। डॉक्टर नूर? घबराओ नहीं मिस्टर, मेरा नाम डॉक्टर नूरुद्दीन मीम बेसीन। मैं क्रॉनिक डिजीजेस यानी पुरानी मर्जों का माहिर हूँ। क्यों कंपाउंडर? यस सर, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, प्लीज। कंपाउंडर, सर, अब मरीज के पेट में बच्चा है, इसकी सेक्स बदल रही है, तुम इसे जनाने अस्पताल पहुंचा दो। मैं इस सिलसिले में जरा किताबें देख लूं। सर, जनाना अस्पताल तो बंद है, मैं इसको अपने घर ले जाऊं? ओके ओके। तो भैया मुबारक हो, तुम एक बच्चे की माँ बनने वाले हो। बात नहीं है, मैं कितना पागला ने वास्ते आई हूँ। हाय हाय, चल जुटी भी खा भी चल के पानी। मिस्टर, मर्द के पेट में बच्चा, किताबों में तो इसका जिक्र ही नहीं है। अरे ये क्या उठाना है?
डॉक्टर साहब, ये वही बेबी है जो उस मरीज का तंग कर रहा था। अच्छा, अरे ये तो हमने खान बहादुर साहब की बेटी के हाथ में देखा था, वो इंजेक्शन लगवाने आई थी ना। हम भी कितने डैम फूल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे छोड़ो, वो देखो। आओ उसे फूल बनाए। दाबाई, वालेकुम अदाबर। क्या बात है, आजकल आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाबा साहब, आप कहीं कमजोर ना हो जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो खून कर दूंगा, मैं तो खुद कतल हो जाऊंगा, मैं तो फांसी लगा दूंगा। अच्छा भैया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे तुम्हारा मुंह कैसे काला हुआ? अल्लाह का डर से। देखो सलीम भाई, इन्होंने मेरे तंबाकू में गुनाहों वाला बारूद डाल दिया। हमें तो कुछ पता नहीं, ये लोग खाम हमारे पीछे पड़ा हुआ। चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ नहीद कहाँ है? सुना है वो बीमार है। बीमार है? तो चलो चलकर उसे देखें। ना बाबा, सुना है उसके डैडी बहुत जालिम है। अगर उन्होंने हमें मुर्गा बना दिया तो फिर क्या होगा? सब मिलकर अजाने देंगे। अरे ओ कालू, बात सुनो। फाल रमल देखने वाला, हाथ की लकीरें पढ़ने वाला, है कोई किस्मत का हाल पूछने वाला? कौन है तुम? नजूमी, सितारों की चाल और मुकद्दर का हाल बता सकता हूँ। माथे की शिकन और दिल की लगन का हाल पूछो लड़की। यहाँ कोई हाथ दिखाने वाला नहीं है। हाथ दिखाने वाला हर जगह हाथ दिखा सकता है। लाओ, तुम भी मुझे अपना हाथ दिखाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से तुम। तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हारा हाथ देखे बगैर भी ये बता सकता हूँ कि तुम एक कंजूस बाप की सखी बेटी हो। क्या कहा? तुम प्यार की दलदल में बुरी तरह फंस चुकी हो, और जिससे तुम प्यार करती हो वो एक बहरूपिया है। बको मत। ये बकवास नहीं, हकीकत है। तुम उसे नहीं पहचान सकती लड़की। निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर बाहर निकाल दोगी। बल आ जाएगा इन नाजुक कलाइयों में। अरे सलीम, तुम? जी मैं। अरे तुमने क्या दिया बना रखा है? तुम्हारे डैडी की तरफ। डैडी आ गए। अरे ये तो किसी ट्रक की आवाज है। अरे ये हमारी खानदानी मोटर की आवाज भी। हाथ दिखाने वाला नहीं है। हाथ दिखाने वाला हर जगह हाथ दिखा सकता है। लाओ, तुम भी मुझे अपना हाथ दिखाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से तुम। तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हारा हाथ देखे बगैर भी ये बता सकता हूँ कि तुम एक कंजूस बाप की सखी बेटी हो। क्या कहा? तुम प्यार की दलदल में बुरी तरह फंस चुकी हो, और जिससे तुम प्यार करती हो वो एक बहरूपिया है। बको मत। ये बकवास नहीं, हकीकत है। तुम उसे नहीं पहचान सकती लड़की। निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर बाहर निकाल दोगी। बल आ जाएगा इन नाजुक कलाइयों में। अरे सलीम, तुम? जी मैं। अरे तुमने क्या दिया बना रखा है? तुम्हारे डैडी की तरफ। डैडी आ गए। अरे ये तो किसी ट्रक की आवाज है। अरे ये हमारी खानदानी मोटर की आवाज भी। बेबी, ये कौन है? बेबी, ये एक मरीज है, इसके पेट में सख्त तकलीफ है। आई थी, पीछे हटो। और 3-9 इंच का ऑपरेशन। मुंह खोलकर देखो कंपाउंडर, तुम जल्दी से सामान लेकर आओ। ऑपरेशन क्या यही ऑपरेशन कीजिएगा? और डैम फुल हम डॉक्टर हैं, जब जहाँ जिस वक्त चाहे ऑपरेशन कर सकते हैं। देखो कंपाउंडर, तुम छुरी नंबर 1 नंबर 202 और कैंची नंबर 303। मरीज के सीढ़ी पाए भी मुझे दे दीजिए। और अल्लाह
रेड ब्लड, वेरी गुड वेरी गुड। अगली ऑपरेशन। गाड़ी ने रास्ता तोड़ा लिया कंपाउंडर। गाड़ी बेबी, मरीज कहाँ है? डैडी आपके हाथ में इतनी सीता है कि वो गया। मेरा मतलब ठीक हो गया। अच्छा, कंपाउंडर फीस देकर नहीं गया। कोई बात नहीं सर, फिर बीमार हो जाएगा। मगर हमें तो किसी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम ऑपरेशन कर देता हो। मुझ में तो खून ही नहीं है। डैडी ने मुझे सब कुछ बता दिया। उस कंपाउंड के बच्चे ने जाने चाय में क्या मिला दिया था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बस ठीक हूँ। आज तुम कॉलेज में नहीं आए तो मेरा दिल भी नहीं लगा। पीरियड छोड़कर आई हूँ। अरे हाँ, कल पिकनिक पर भी तो जाना है। कल तक ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारे डैडी का क्या हाल है? सलीम, क्या बात है? ये तो ठीक है ना? ठीक हूँ भैया। रानी आओ, आ जाओ ना। ये मेरा छोटा भाई सलीम है और ये रानी। मैं गांव से आती दफा अपनी पुरानी नौकरानी साथ ही लेता आया हूँ। मेरा मतलब है घर को औरत ही चला सकती है। आपने अच्छा किया भैया। चलो रानी, मैं तुम्हारा क्वार्टर तुम्हें दिखाता। चलो। तुम समझती क्यों नहीं मैडम? मैं कहता हूं कि मुझ जैसा डॉक्टर पूरे एशिया में दोबारा पैदा नहीं हो सकता। तुम्हें मुझ पर फख्र करना चाहिए, मुंह खोलकर। फख्र करना चाहिए। मैं सच कहती हूँ, तुमने नाहिद को बहुत ढील दे रखी है। इतनी आजादी अच्छी नहीं होती। आप क्या बक रही हैं? आजादी अच्छी नहीं होती? मैं कहता हूं कि दुनिया ने आजादी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं, जलीलो खार हो गए हैं, और तुम कहती हो आजादी अच्छी नहीं होती। अब तुम्हें कौन समझाए? कहो अफ्रीका की तो समझते हो अमेरिका की। अमेरिका? क्या बात है अमेरिका की? क्या तुम्हारे भाई ने मुझे वहां से कोई सूट का पीस भेजा है मुंह खोलकर? ओहो, थोक के हिसाब से मरीज आ गए हैं मुंह खोलकर। मगर जनाब, अगर मगर कुछ नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिस्पेंसरी पर मुआयने की फीस जुदा होती है और घर पर मुआयने की फीस अलग। मगर जनाब, हम लोग तो आप आ ही गए हैं तो कोई मुजाहिदा नहीं। जबान निकालो मुंह खोलकर। मगर मेरी भी तो सुनिए। अजी वो डॉक्टर ही क्या जो मरीज की बात सुनकर इलाज करे। जबान निकालो। डेंजरस। कितनी काली जबान है। तुम्हारा दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे खराब हो चुके हैं। तुम्हारे सारे स्पेयर पार्ट्स बदलने पड़ेंगे मुंह खोलकर। मिस्टर, तुम जबान निकालो। कहीं बेजबानी जबान ना हो जाए डॉक्टर साहब। मैं कहता हूँ कि राहत दिल का आया ना हो जाए। और डैडी वैडी कुछ नहीं, डैडी इस वक्त मरीजों में मसरूफ है। देखो नाहिद, डैडी ये मरीज नहीं है। मैं कहता हूँ तुम भूल रही हो बेबी। डॉक्टर के पास मरीज और सिर्फ मरीज आते हैं, और अगर इन्हें कोई मर्ज नहीं है तो मैं इन्हें कोई ना कोई मर्ज लगा कर भेजूंगा। जबान निकालो जी। मेरा स्टेथोस्कोप कहाँ है? डैडी मेरे क्लास फेलो हैं। हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं ना, या फिर चंदा मांगने हैं। चंदा? डैडी दीजिए ना चंदा। बेबी, चंदा तो यतीमों को दिया जाता है, और तुम जानती हो कि हमने कभी यतीमों को भी चंदा नहीं दिया। डैडी प्लीज, अगर आपने चंदा नहीं दिया ना तो मैं सारे कॉलेज में जलील हो जाऊंगी। नहीं, डॉक्टर नूरुद्दीन मीम बेबे सिंह की बेटी जलील नहीं हो सकती। मैं देता हूँ चंदा। संभाल कर रखा हुआ था मुंह खोलकर। ये लो चंदा। शुक्रिया। कोई बात नहीं, जाओ।
चंदा रे, जा रे जा रे। सलीम, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भैया, मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ। चलिए। जाऊं भैया? अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? बहुत देर से तैयार हूँ मोहतरमा। चलिए, ये औरत कौन है? मैंने इसे इससे पहले कभी नहीं देखा। ये हमारी नौकरानी। नौकरानी? तुम्हारे भैया ने नौकरानी तो बहुत है। ये लड़कियां कौन है? ये सलीम की क्लास फेलो है। क्लास फेलो? हाँ हाँ, उसके साथ पढ़ती हैं। और ये दरमियान वाली लड़की नाहिद थी, इसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका। सलीम, हमने सब इंतजाम कर रखा है। बहुत खूब। ये लोग बहुत ही मीठा है। नाहिद से ज्यादा तो नहीं। बदतमीज। वो गई। खाली करो। मालूम तो करो क्या बात है। अरे किससे मालूम करूं मैडम, मैं डॉक्टर होकर लोगों से मालूम करूंगा मुंह खोलकर तो वो मुझे जाहिल समझेंगे। नहीं रहने दो रानी, मैं खुद उतार लूंगी। क्या कोई गलती हो गई है मुझसे? ये बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा काम करो। क्यों? तुम जैसी मेरी एक बहन थी। आपकी बहन मुझ जैसी नहीं हो सकती। वो मर गई है क्या? हाँ, बचपन में देखा था उसे। उसका धुंधला सा नक्शा आज भी याद है मुझे, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। ऐसी ही आंखें, ऐसा ही चेहरा। तुम्हें देखकर न जाने मेरा दिल बहन कहने को क्यों चाहता है। मुलाजमा को मुलाजमा ही रहने दीजिए छोटे सरकार। ये
चेहरा कहाँ से नीले पीले करके आ रही हो? हाय डैडी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। तो वो ठीक कैसे हुई? सब लड़के लड़कियों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे ठीक किया। बेचारे सलीम का तो बड़ा बुरा हाल हो गया। फिर सलीम? अरे हाँ, उसका भाई आ गया है मुंह खोलकर। जी जी हाँ। हम उसे इमरजेंसी में मिलना चाहते हैं। केस बड़ा अर्जेंट मालूम होता है मुंह खोलकर। देखो कल 4 बजे का प्रोग्राम रहा। तुम्हें मुबारक हो बेबी, तुम्हारी नई मम्मी के लिए बड़ी मुश्किल से लिपस्टिक मिली है 12 नंबर की मुंह खोल कर। डैडी मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आई एम सॉरी बेबी। आज से तुम नहीं चलोगी मैडम मुंह खोलकर? मैं कहीं नहीं जाती, आप खुद ही चले जाइए। एज यू लाइक। इनका मूड खराब है। आओ बेबी, अब हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। कुदरत भी कभी कभी कितना अनोखा मजाक करती है। मैं तुम्हारे पास होते हुए भी तुमसे कितनी दूर हूँ। ये अंदर कौन है? सलीम के बड़े भाई नासिर। और वो शायद सलीम की भाभी। जी नहीं, वो उनकी मुलाजिमा है। मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं कर सकता जिसका भाई इतना जलील हो। और वापस चले। डॉक्टर साहब, वापस क्यों जा रहे हैं? आइए अंदर चलिए। मैं इसलिए वापस जा रहा हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में ना आ सके। जाओ अंदर जाकर देखो, तुम्हें हमारी वापसी की वजह मालूम हो जाएगी। भैया, जाओ क्यों गए भैया? सुना है बादशाहों ने भिखारियों के लिए ताज और तख्त ठुकरा दिए हैं। ये तो फिर आपके घर की मुलाजमा है। सलीम भैया, मुझे भाई कहकर मत पुकारो रानी, बदनसीब है वो भाई जिसे तुम जैसी बहन मिले। सलीम, अब ये यहाँ नहीं रहेगी भैया। सलीम, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। सलीम, इसे घर से ना निकालो। सलीम, रुक जाओ सलीम। सलीम, निकल जाओ। तुम रो रही हो उस घटिया इंसान के लिए जो तुम्हारी आंखों में आंसू और तुम्हारे दामन में अंगारे भरने की कोशिश कर रहा है। मैं कहता हूँ उसे भूल जाओ, वरना मैं उसे गोली मार दूंगा। क्या कह रहे हैं डैडी? जो एक बाप का फर्ज कहता है, गैर शख्स के लिए अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर गैरतमंद बाप उस शख्स के साथ अपनी बेटी को भी गोली मार दिया करते हैं। मैं पहले ही कहती थी कि बेटी को इतनी आजादी ना दो। तुम ठीक कहती थी मैडम, मैं भी कितना ना समझ हूँ, तुम्हारी बात नहीं समझ सका। डॉक्टर साहब, सलीम, डॉक्टर साहब क्यों आए हो? मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। माफी मांगने आए हो या नाहिद के जख्मों पर नमक छिड़कने? गलत मत समझिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर कभी गलत नहीं समझता मिस्टर। मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई के किसी नए इश्क की दास्तान सुनाने आए हो। भाई का रिश्ता पांव की जंजीर बन गया है जिसे मैं काट नहीं सकता, लेकिन उस नौकरानी को घर से निकाल दिया है। उस बेचारी नौकरानी को निकालने से क्या फायदा जिसे तुम्हारे भाई ने दौलत से खरीदा हुआ खिलौना बना रखा था। जरूरत उस भाई को छोड़ने की थी जिसे तुम छोड़ नहीं सके। लेकिन अब नाहिद तुम्हारी नहीं हो सकती, इसलिए कि एक बेगैरत इंसान का भाई हमारा दामाद नहीं बन सकता। डॉक्टर साहब, भाई के जुर्म की सजा अगर मुझे देना चाहते हैं तो दे लीजिए, मगर याद रखिए आपका यह फैसला हम दोनों की जिंदगी तबाह कर देगा। मैं कहता हूँ क्या ताल्लुक है तुम्हारा नाहिद के साथ? गलत। सलीम,
मोहब्बत थी तो शादी कर लेते। आपके जुर्म की सजा मुझे मिली है, आपका गुनाह मेरी परेशानी का दाग बन गया। नाहिद के वालिद ने घर से निकाल दिया है मुझे। उसके जाने की सजा तो मैं भुगत रहा हूँ सलीम। एक नौकरानी के लिए आप रो रहे हैं? जरा सोचिए तो भैया, लोग क्या कहेंगे? वो नौकरानी नहीं, इस घर की मालकिन थी सलीम। और वो और क्या थी? वो बता दिया तो तुम पागल हो जाओगे, दीवारों से सर टकराओगे, चीख उठोगे, मगर उस वक्त तुम्हारी फरियाद सुनने वाला कोई ना होगा। आंसू बहाओगे मगर पहुंचने वाला कोई ना हो। क्या कह रहे हैं आप? बताइए कौन थी वो भैया? वो तुम्हारी बहन, तुम्हारी बाजी, मेरी बाजी। आज से 14 बरस पहले। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया भैया? न जाने मेरी बाजी कहाँ हो। आप इसकी फिक्र न करें, मैं आपका फैमिली डॉक्टर। शुक्रिया। कंपाउंडर, यस सर, इंजेक्शन तैयार करो। ओके। काश तुम यहाँ न आती। दाता तेरा दरबार है, रहमत का खजाना, दाता तेरा दरबार है। कदमों को तेरे चूमने आता है जमाना, दाता तेरा दरबार है, रहमत का खजाना, दाता तेरा दरबार है। जो इस दर का तलबगार नहीं है कौन सा दिल जो तेरा बीमार नहीं है। आते हैं जहाँ
रहमत है यहाँ रोज़ो शबाना। दाता तेरा दरबार है रहमत का खजाना। दाता तेरा दरबार है। क्या कहने है दाता तेरे फैज़ान करम के। हर कट गए क्या दुश्मन अरबाब हरम के। आई थी बड़े जोम से या कुफ्र की फौजें पर लड़ न सकी, पर लड़ न सकी तेरे परस्तारों से जम के। एक पल में जहन्नुम हुआ उन सब का ठिकाना। दाता तेरा दरबार है रहमत का खजाना। दाता तेरा दरबार है। जो आन पे जान दे उन्हीं परवानों का लाहो। जाए जो हक पर उन्हीं दीवानों का लाहो। तुम अजमत लाहौर के रखवाले हो दाता। जो तेरे हैं, जो तेरे हैं ये है उन्हें इंसानों का लाहौर। दामन में सदा हमको यूं ही अपने छुपाना। दाता तेरा दरबार है रहमत का खजाना। दाता तेरा दरबार है। कदमों को तेरे चूमने आता है ज़माना। दाता तेरा दरबार है। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। अब तबीयत कैसी है? अच्छी है। नासिर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ये राज मेरे सीने की अमानत है डॉक्टर साहब, मैं बता सकूंगी। तो नासिर से बहुत हमदर्दी है तुम। काश तुम जान सकती कि तुम्हारी बदौलत एक तरफ मेरी बेटी तड़प रही है और दूसरी तरफ सलीम। सलीम? क्या हुआ सलीम को? तो तुम्हें सलीम से भी हमदर्दी है, तुम रोने की लगी। जब मुझसे मुकद्दर और फर्ज आंख का आंसू बन जाए तो फिर रोना ही पड़ता है डॉक्टर साहब। लेकिन तुम्हारी खामोशी कई जिंदगियां बर्बाद करती है। जिंदगियां बर्बाद कर देती। तो सुनिए डॉक्टर साहब, सलीम नासिर का नहीं, मेरा भाई है। आज से 14 साल पहले। मुझे अफसोस है सीमा, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज से नाहिद की तरह तुम भी मेरी बेटी हो। हैं? नाहिद, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हारा कॉलेज में इंतजार करती रही। और हाँ, आज सलीम भी नहीं आया। चलो उसका पता करिए। मैं बाहर नहीं जा सकती। क्यों? डैडी ने पहले बिठा दी है जिंदगी का। बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी, मगर इसकी वजह तो बताओ। सलीम, 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 बाजी का कहीं पता नहीं चला भैया, कहीं पता नहीं चला। हाँ सलीम, गए हुए लोग और टूटे हुए रिश्ते मुश्किल से ही मिला करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मुंह खोलकर? डॉक्टर साहब आप अब यहाँ क्या लेने आए? डॉक्टर हर जगह आ जा सकता है मुंह खोलकर बेटा। क्या कोई और जख्म लगाने आए? मैं जख्म लगाने नहीं, जख्मों का इलाज बनकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए नाहिद का और नासिर के लिए सीमा का रिश्ता लेकर आया हूँ मुंह खोलकर। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप देखते जाएंगे। सीमा, नाहिद बिटिया, अंदर आ जाओ मुंह खोलकर। भैया,
बाजी भैया बाजी मुझे माफ कर दो बाजी, मुझे माफ कर दो। आप तो पहुंचो सीमा, अब हमें दुनिया की कोई ताकत चिता नहीं कर सकती। ये खुशी के आंसू है नासिर, इन्हें पहले जो मुंह खोल कर डॉक्टर साहब। है कौन जो इस दर का तलबदार नहीं है कौन सा दिल जो तेरा बीमार नहीं है। आते हैं जहाँ चाहो गदा सर को झुकाने, ऐसा कोई सर चश्माए अनवार नहीं है। अल्लाह की रहमत है यहाँ रोज़ो शबाना, दाता तेरा दरबार रहमत का खजाना, दाता तेरा दरबार। करके खलोना कितना बड़ा जुर्म है। मैं तेन इस जुर्म की सजा देने तो पहला माफी मंगने का मौका देना। आए बगैर जुर्म तो माफी मंगना गरीबा की मौत ही शर्फ रोकती था बेकार बाग मिले क्यों खरे तेन उस मुलाकात की चीज देना है। की गल है चाचा, बड़ा सिर सुट के आ रहे हैं, खैर से है ना? खैर ही शक्ति इंज किसी वेले ताजी अपनी मां दी अपराध जबान में लेना जिसना बलमान अपनी हिकम च वायदा देखना चाहते मौत का फैसला बयान वाला वेला करेगा। के दस तू फिर सिर से पग क्यों बनी है? इसलिए कि पग सिर्फ बहादुर की जायदाद है, सिर्फ गैरपा वाला सिर ही कबूल कर सकता। और जे मैं इस पग सने तेरा सिर ला के लै जा तो फिर मैं ये समझांगा मेरी मां के दुध विचों गैरत मुक गई थी, मेरे प्यो के खून ने मैनू सिर्फ बेगैरती का रंग दिता है। और मेरी अख भी छे दबाने